हेलो बच्चों, माय सेल्फ संजीव कुमार उपाध्याय एंड वेलकम टू ऑल ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 2। एंड आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें जो एक मॉलिक्यूल होता है वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये बोथ डायरेक्शनल रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड में भी चलती है और बैकवर्ड में भी चलती है। और जो हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब ये जो रिएक्शन होती है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, मतलब रिएक्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो कब आता है। तो जब हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो जीरो हो जाए उस तब हमारा क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। और आप कह सकते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है तब भी हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आ जाता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ ग्राफ की बातें बताई थी, फिर क्वेश्चन हम लोगों ने इस पे किया था। फिर हमने बात करी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक और चीज पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is also depend upon stoichiometric coefficient of balance केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो डिपेंड अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन है, ठीक है, अगर उसके आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मान लो ये देखो, ये रियल में कोई चीज होती नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए इमेजिनरी थिंग है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का चेंज करते हो तो आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जब चेंज करते हो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। तो इस ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, equilibrium constant is also depend upon stoichiometric coefficient of balance chemical reaction. This is an hypothetical statement, मतलब ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लो हमारे पास ये है a plus 2b gives 4c। ठीक है, इसका अगर आप k इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका लिखोगे तो आएगा c पे पावर 4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b होल स्क्वायर। मतलब ये कंसंट्रेशन जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो ऊपर रेशियो चला जाता है पावर में। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसमें बदल जाएगी, 2a प्लस 4b गिव्स 8c। ठीक है, अब अगर आप इस केस में k इक्विलिब्रियम का डैश लिखोगे ये कितना आ जाएगा, c पे पावर 8 a पे पावर स्क्वायर b पे पावर 4। ठीक है, अब आप पावर चेंज किए हो तो कंसंट्रेशन ऑलवेज कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो k इक्विलिब्रियम डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं k इक्विलिब्रियम नॉट इक्वल टू k इक्विलिब्रियम डैश। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब मैं इसके रूल्स बताऊंगा जो कि जेईई मेंस में हर टाइप के क्वेश्चन आपके बनवा देगा। इसके रूल्स बनाएंगे कि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा,
या फिर जब हम रिएक्शन को पलटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है आपका रूल नंबर 1 क्या है? जब हम किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो ए गिव्स बी है, ठीक है, तो इसका के इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो मान लो के है, ठीक है, ठीक है। अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें, n से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा तुम्हारा, वो जितने से मल्टीप्लाई किए होगा पुराने वाले के पावर में चला जाएगा, मतलब k पे पावर n पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो उसका पुराना वाला k है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ओल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चढ़ जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। इसका एग्जांपल देखो, N2 + 3H2 कितना 2 अमोनिया, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन है, इसका मैं तुमको दे देता हूं के इक्विलिब्रियम, मान लो दे देता हूं मैं 10 पे पावर 15, ठीक है, 10 पे पावर 15। अब मैं कहूं इससे कि इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हम पूछें, अगर ये मैंने दे दिया आपको और मैंने आपसे पूछा कि इस रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, 2N2 + 6H2 गिव्स 4 अमोनिया, ठीक है। मैंने पूछा इसका के इक्विलिब्रियम हमें बताइए, ठीक है, मैंने आपसे इसका के इक्विलिब्रियम बताया। तो आप देखो इसका के इक्विलिब्रियम मैंने दिया आपको, इसका के इक्विलिब्रियम आपसे पूछ रहा है, इससे इसके में आने के हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखोगे अगर तो हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए, ठीक है, मल्टीप्लाई किए हैं। तो मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या होगा, पुराने वाले के पावर में चला जाएगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई की हो। तो 2N2 + 6H2 गिव्स 4 अमोनिया, ठीक है। इसका जो के इक्विलिब्रियम आएगा, पुराना वाला 10⁻15 है और मल्टीप्लाई किया 2 से, ऊपर चला जाएगा 10⁻30, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। मैं जितने रूल बताऊंगा, 4 रूल आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, 4 रूल जो बताऊंगा मैं उसमें हर किसी क्वेश्चन में एक रूल लगेगा, किसी क्वेश्चन में चार रूल एक साथ लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपसे एक पर्टिकुलर रूल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे अलग अलग रूल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखो, ये पहला रूल था कि अगर कोई रिएक्शन है के इक्विलिब्रियम के है, n से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू के इक्विलिब्रियम पुराने के इक्विलिब्रियम के पावर में चला जाएगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो। इफ यू मल्टीप्लाई बाय नंबर n, द न्यू के इक्विलिब्रियम इज द ओल्ड इक्विलिब्रियम पे पावर n, ठीक है, समझ गए हो गया कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चल जाएगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। ये पहला रूल था। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। किसका है भाई? रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन में n से डिवाइड कर दें, मान लो क्या है, हाँ, A रिवर्सिबल B, ठीक है, A रिवर्सिबल B है, ठीक है। अगर इफ डिवाइड बाय नंबर n, ठीक है, अगर हम n से डिवाइड करते हैं इसमें तो देखिए क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको मैं दो तरह से समझाऊंगा, ठीक है। इफ डिवाइड बाय n,
मान लो इसका के इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है के, ठीक है। तो जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे तो इसका जो न्यू के इक्विलिब्रियम आएगा ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी Na गिव्स Nb, ये हो जाएगी न्यू के इक्विलिब्रियम। चाहिए आपको न्यू के इक्विलिब्रियम चाहिए तो क्या आ जाएगा k पे पावर 1/n, क्योंकि आप डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करते तो पावर में चला जाता, डिवाइड किए हो तो 1/n पावर में जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। और अगर आप n नंबर से डिवाइड किए हो, मतलब n नंबर से डिवाइड किए हो, तो आप इसका मतलब मल्टीप्लाई किए हो, मल्टीप्लाई बाय 1/n, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर आप n से डिवाइड किए हो, इसका मतलब 1/n से मल्टीप्लाई किए हो। और मैंने पहला रूल ही आपको बताया है कि अगर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो पुराने वाले के इक्विलिब्रियम के पावर में चला जाता है। ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 1/n आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हो 1/n से, इसका मतलब आप डिवाइड किए हो n से, तो न्यू के इक्विलिब्रियम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, k पे पावर 1/n। बात तो वही आई, दोनों तरफ से याद कर सकते हो। ये कैसे आया, ये आया तुम्हारा बाई रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 से आया। और ये कैसे आया, न्यू रूल, ठीक है, न्यू रूल है। अगर आप इसको याद रखो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको तब पहली रिएक्शन याद करनी, पहली रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है देखो, पहली रूल मैंने क्या बताई, नंबर से डिवाइड करोगे ओल्ड इक्विलिब्रियम के पावर में चली जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे वो भी पावर में जाएगी लेकिन 1/n जाएगी, क्योंकि डिवाइड करा आपने। फिर इसका मतलब आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हो कि 1/n से मल्टीप्लाई किया है, वो पावर में चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल इसका हम करते हैं एक, वही एग्जांपल उठाते हैं, N2 + 3H2। इसको दो तरह से मैं करके दिखाऊंगा। N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। देखो इसका के इक्विलिब्रियम मैं दे देता हूं तुमको 10 पे पावर 2। अब देखो मैं पूछ रहा हूं तुमसे 1/2 N2 + 3/2 H2 gives अमोनिया। इसका के इक्विलिब्रियम मैं तुमसे पूछ रहा हूं। देखो आपको साफ दिख रहा है 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, या फिर आपको साफ दिख रहा है कि हम 2 से डिवाइड किए हैं। सिंपल मेथड, पहले मेथड 1 लगाते हैं, जो रूल आप सेकंड नंबर अगर याद रखो कि 1/1 पावर में जाएगा, बाई रूल 1, बाई रूल 1, बाई रूल 2, सॉरी बाई रूल, ठीक है। पहले वाले का क्या दिया है, पहले वाले का 10⁻² दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 1/2 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब अगर रूल 2 से जा रहा है तो 2 से डिवाइड किया है, डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से हमने डिवाइड किया, कॉन्ट्रीब्यूट मिला, 2 से डिवाइड किया। तो जो न्यू के इक्विलिब्रियम आएगा, न्यू के इक्विलिब्रियम आएगा वो कितना आ जाएगा, 10⁻² पावर 1/2, मतलब 10, ठीक है। आंसर आ गया। अब हम मेथड 1 से जाते हैं, अभी हम मेथड 2 से करते हैं, मेथड 1 से जाते हैं। मेथड 1 क्या हमारा, बाय रूल 1। अगर हम इस तरह से सोचें, इस तरह से सोचेंगे तो हम क्या देखेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो हम के इक्विलिब्रियम न्यू क्या लिखेंगे, ओल्ड के इक्विलिब्रियम कितना है, ओल्ड के इक्विलिब्रियम है तुम्हारा के 10⁻², मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1/2 से, 1/2 ऊपर चला गया, यह आ गया 10। मैं प्रीफर करूंगा पहला वाला रूल याद रखो, दूसरा वाला रूल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
ये रूल नंबर 2 था कि अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल। रूल नंबर थर्ड, ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या होता है कि अगर हम रिएक्शन को पलट दें तो क्या होगा। मतलब ये देखो, अगर कोई रिएक्शन है A गिव्स B, के इक्विलिब्रियम है तुम्हारा K, तो अगर हम पूछे B रिवर्सिबल A, इसका के इक्विलिब्रियम बताओ, ये हो जाता है 1/k। बस इतना याद रखो कि अगर हम रिएक्शन पलटेंगे तो K पलट जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल की बात करते हैं। इधर हम फोर्थ रूल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर हम के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो यही रिएक्शन बात कर लेते हैं। N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। इसका के इक्विलिब्रियम दे रखा है 10⁻²। अब मैं तुमसे पूछूं 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3H2, इसका के इक्विलिब्रियम तुमसे पूछूं, ठीक है। के इक्विलिब्रियम पूछूंगा तुमसे, रिएक्शन पलटी है, के पलट जाएगा, तो हम सॉल्यूशन में क्या ले सकते हैं, जो न्यू के इक्विलिब्रियम आएगा, जो न्यू के इक्विलिब्रियम आएगा वो कितना हो जाएगा 1/10⁻², जो कि होता है 10⁻⁻²। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा तीसरा रूल। इस पे एक और एग्जांपल कर लो तुम। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा तो देखना, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। इसका के इक्विलिब्रियम मान लो 10⁻52 है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं 2HCl, नहीं, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं 4HCl गिव्स 2H2 + 2Cl2। अब देखो, अब मैंने तुमसे डायरेक्ट रिएक्शन पलट के नहीं पूछी, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, रिएक्शन। अब देखो तुम ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना। अब इसमें एक साथ दो रूल लग रहा है, एक साथ दो रूल लग रहा है, ठीक है। पहले हम क्या लगाए, देखो तुम कोई भी रूल पहले लगा सकते हो, या इसमें 2 रूल कौन से लग रहा है, इसमें एक रूल लग रहा है कि हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दूसरा रूल क्या लग रहा है, जब हम रिएक्शन को पलट रहा है। इसमें 2 रूल लग रहा है, तो मैं पहले पहला रूल लगा के दिखाता हूँ। पहला रूल लगा लो। पहला रूल क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 10⁻52 × 2। ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अब रूल नंबर 4 लग रहा है इसमें। रूल नंबर 4 क्या है, रिएक्शन को पलटोगे तो वैल्यू पलट जाएगी, वैल्यू पलट जाएगी। तो वैल्यू अगर पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1 के इक्विलिब्रियम जो न्यू आएगा, के इक्विलिब्रियम न्यू आएगा जो 1/10⁻104 आएगा, जो कि 10⁻−104 आएगा। दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। देख लो आप, मैंने पहले पहला रूल लगाया, फिर चौथा रूल लगाया। अगर कोई बंदा सोचे कि नहीं मैं पहले चौथा रूल लगाऊंगा, रूल नंबर चौथा, पहले रिएक्शन को पलटेगा, रिएक्शन को पलटेगा तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन को पलटते ये बन जाएगा तुम्हारा के इक्विलिब्रियम 1/10⁻52, जो कि बदल जाएगा तुम्हारा 10⁻−52। ठीक है, अब हम लगाते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लगाओगे जब, तो जो के इक्विलिब्रियम है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो हमारा के इक्विलिब्रियम न्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर में चली जाएगी ओल्ड के इक्विलिब्रियम के। कितना है 10⁻−52, इसकी पावर में गई 10⁻−104। दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, आ गया।
दोनों मेथड से आ गया, ये मेथड 1 था तुम्हारा और ये मेथड 2 था, ठीक है। ये रूल नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करोगे कि अगर एक रिएक्शन ए रिवर्सिबल बी है और सी रिवर्सिबल डी है, इसका के इक्विलिब्रियम दे रखा है K1, इसका के इक्विलिब्रियम दे रखा है K2। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम पूछें अब कि A प्लस सी गिव्स B प्लस डी, इसका के इक्विलिब्रियम हमें बताओ, ठीक है। ये रूल नंबर 4 है। तो A प्लस सी बी प्लस डी, जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो न्यू केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो K1 इंटू K2 हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 इंटू K2, ठीक है। इसके ऊपर भी एग्जांपल करते हैं। देखो इस पे कैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल इस पे करते हैं। मान लो एग्जांपल करते हैं, हाँ, N2 plus 3H2 gives 2 ammonia, ठीक। अब इसको बात करते हैं, S plus O2 gives SO2, ठीक है। इसका के इक्विलिब्रियम है 2, नहीं मान लो 3 है, इसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4। अब मैं तुमसे पूछूं N2 प्लस S प्लस 3H2 प्लस O2 gives 2 अमोनिया प्लस ऐसे कर, इसका के इक्विलिब्रियम जो पूछूंगा, के इक्विलिब्रियम जो पूछते हो, इसका के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, हम लोग रिएक्शन को ऐड किए हैं तो के इक्विलिब्रियम आएगा K1 इंटू K2, K1 कितना 3, K2 कितना 4, आगे 12, that will be your answer. So for a given chemical reaction, equilibrium constant are given. S plus O2 give SO2 gas, equilibrium constant 10 to the power 52. 2S plus 3O2 gas gives 2SO3 gas, equilibrium constant 10 to the power 129. So equilibrium constant for the reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3. अब देखो, पहले हमें ये रिएक्शन बनानी है, ये रिएक्शन आपको बनानी है। कैसे बनाओगे, SO2 इसमें कहाँ पे है, राइट साइड में, इसको कहाँ लाओगे, लेफ्ट साइड में। तो क्या करोगे, SO2 gives S plus O2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट जाएगा, 10 to the power -52 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया SO2। फिर हमने क्या करा, रिएक्शन को पलटने के बाद यहाँ हमने कौन सा रूल लगाया, रूल नंबर 4, ठीक। अब हम लगाते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या लगाएंगे हम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, SO2 कितना है 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें हम। जे मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 2SO2 प्लस, नहीं 2SO2 गिव्स 2S प्लस 2O2, इसका के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, 10 to the power -52 पावर 2, कितना आ जाएगा, 10 to the power -104, ठीक है। ये आ गया, ये रिएक्शन हो गई। रूल नंबर 4 लगाया पहले हमने, फिर रूल नंबर 1 लगाया। आप चाहते तो आप रूल नंबर 1 पहले लगा लेते, रूल नंबर 4 बाद में लगा लेते, बात वही है। फिर अब देखो, अब हमें O2 कहाँ है, O2 इस साइड में, चलो O2 सेकंड रिएक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, ये मान लो हमने रिएक्शन 1 लिख ली पूरा कंप्लीट। अब हम इस रिएक्शन को उतारते हैं, इस वाली को, 2S प्लस 3O2 gives 2SO3,
ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कितना है 10⁻129। ठीक है, अब देखो सिंपली ये मान लो तुम्हारी सेकंड रिएक्शन। ठीक है, अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन को ऐड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जब भी रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3। यहाँ रूल नंबर 3 लगा है, सॉरी यहाँ रूल नंबर 3 लगा है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 लगाएंगे। रूल नंबर 4 ऐड हो जाएगी रिएक्शन, 2s से 2s कैंसिल। ठीक है, 2s से 2s कैंसिल, और यहाँ पे O2 है ना, तो एक 3O2 से ये पूरा O2 कैंसिल। ठीक है, अब आप सिंपली रिएक्शन लिख लो, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इसका इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2। K1 कितना है 10⁻⁻104, K2 कितना है 10⁻129, टोटल कितना आया 10⁻25। दैट वुड बी योर आंसर। IIT ऑल IIT वाले देखो मैंने क्या करा, रूल नंबर पहले मैंने देखा कि ये रिएक्शन हमें बनानी है, तो हम इसके लिए एक CSD लिख देते हैं, सिंपल सा CSU। ठीक है, रिएक्शन को मैथ की इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रूल की तरह मैनेज करेंगे, रूल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। मैथ की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो आपने ये चीज देखी होगी। ठीक है, ये इतना याद रखो, हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करा, पहले मैंने सोची ये रिएक्शन कैसे बनेगी। SO2 चाहिए था हमें पहले, लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में लाया उसको, रिएक्शन पलटी, कौन सा रूल, थर्ड रूल, के इक्विलिब्रियम पलट गया। फिर हमने क्या करा, हमने देखा SO2 2 से मल्टीप्लाई करा, हमारी ये रिएक्शन बन के फॉर्म हो गई। 2 से मल्टीप्लाई करने पे पावर में चढ़ जाता है, जिससे मल्टीप्लाई करो एक ओल्ड इक्विलिब्रियम के चढ़ गया पावर में। उसके बाद हमने देखा ये चाहिए, ये वाली रिएक्शन हमें दे रखी है। फिर हमने देखा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए और सारा हमें मिल रहा है। फिर हमने कट्टम काट खेला, रिएक्शन को ऐड करा। रिएक्शन को ऐड करने के बाद क्या हुआ, हमने सारा ऐड किया, रूल नंबर 4 लगाया, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई हुआ, आ गया आंसर। ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट करना है नोट कर लीजिए। तो एक रिएक्शन है A2 plus B2 gives 2AB, 6AB gives 3A2 plus 3B2। ठीक है, ये रिएक्शन हमें दे रखी है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमें रिलेशन पूछा है K1 और K2 के बीच में। पहले इस रिएक्शन को ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब इससे हमें ये बनाना है, पहले इससे हमें ये कैसे बनाना है। देखो पहला रिएक्शन क्या है, A2 plus B2 gives 2AB। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम क्या है, K1। इस रिएक्शन को पलटा गया है, तभी तो AB इस साइड आया। तो पहले लगाएंगे रूल नंबर 3। मैं रूल नंबर लिख दे रहा हूँ, कौन सा लगेगा, रूल नंबर 3 लगाओगे, रिएक्शन पलटेगी, 2AB गिव्स A2 plus B2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/K1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लगाएंगे रूल नंबर 1, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6AB। ये K2 की वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, K2 की वैल्यू। ठीक है, फिर ये क्या आएगा 6AB गिव्स 3A2 plus 3B2।
ये आ गई तुम्हारी, मल्टीप्लाई करा हमने, मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगी K2 इक्वल टू 1/K1 पे पावर होल पे पावर 3, ये आ जाएगी K1 पे पावर -3। ठीक है, K2 की वैल्यू आ गई। अब हमें रिलेशन पूछा था तो K2 इज इक्वल टू K1 पे पावर -3, यही आ गया रिलेशन, ये हो गया आंसर। ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिएक्शन थी A2 + B2, इसको हमने पलटा, रूल नंबर 3 लगाया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट गया, फिर हमने रूल नंबर 1 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, पावर में चढ़ गई, आंसर आ गया। दैट इज इट। तो आज का सेशन में यही एंड करेंगे। रूल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब बना दिए हमने। इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे। रिलेशन पूछ लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके किसी रिएक्शन का कुछ पूछ लेगा, बस इतने ही बनते हैं। ठीक है, तो बाकी हम कल देखते हैं बाकी की चीज़ें। थैंक्स।